हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये है दोपहर के लगभग 1:30 के बाद का टाइम, जब खाना वाना खाने के बाद मैं किचन में खाना जो है, जो बचा हुआ खाना होता है, लेफ्ट ओवर फूड, वो खाली कर रही हूँ। तो आज मैंने मसाले वाली दाल और चावल बनाए थे। तो यहाँ पर जो चावल बचे थे वो मैं छोटे से भगोने में शिफ्ट कर रही हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि चावल बना लेते हैं पर ज़्यादा बच जाता है और आइडिया नहीं लगता कि कौन कितना खाएगा। तो थोड़े-थोड़े बचते भी हैं और मैं इस तरह से ही खाना बनाती हूँ कि थोड़ा-सा तो बच ही जाए, एकदम ऐसा ना हो कि किचन पूरा खाली हो जाए, वो अच्छा नहीं लगता, शुभ नहीं होता है। ऐसा कहते हैं कि थोड़ा-सा खाना बचना ज़रूरी होता है। तो मेरी आदत सी है कि जो खाना मैं बनाती हूँ थोड़ा-सा ज़रूर बचता है, चाहे दाल हो, चावल हो या कोई भी चीज़ हो। और गैस पर जो कढ़ाई रखी है उसमें मैंने कुछ मसाला तैयार करके रखा हुआ है, क्योंकि अभी मेरा एक वीडियो शूट भी चल रहा था, जो आगे आप लोग को बताऊँगी उसके बारे में। और चावल खाली करने के बाद अब मैं दाल के लिए भगोना निकाल रही हूँ नीचे से। तो दाल भी खाली करूँगी, दोनों ही चीज़ें इतनी-इतनी बच गई थी। तो दाल तो हमारे यहाँ यूज़ हो जाता है, कभी आटे में गूँथ कर, कभी शाम को सब खा लेते हैं। पर चावल में थोड़ा-सा होता है, पर चावल भी कोई नहीं, फ्राई कर देती हूँ मटर टमाटर डालकर, तो सब बड़े प्रेम से खा लेते हैं। तो इसलिए निश्चिंत रहती हूँ कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर खाना-वाना खाली कर रही हूँ और चलिए आगे आकर कैमरे के सामने बात करती हूँ आप लोगों से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज है, कितना तारीख है, 26 तारीख, 26 सितंबर है। 26 सितंबर को मैं ब्लॉग बना रही हूँ। दोपहर के 2 बज रहे हैं और मेरा रेसिपी वीडियो भी चल रहा था। जैसा कि आपने देखा, वो थोड़ी सी सेटिंग जिस पे मैं गिम्बल वगैरह सेट करती हूँ, वो एक पार्टा होता है। तो कभी कभी इस तरह भी शूट चलती है। और आज लाइट्स वगैरह नहीं लगाई थी, एक्चुअली इनकी तबीयत नहीं ठीक थी तो ये लेटे हुए थे। मैंने कहा जब आप किचन में नहीं होते हो तो लाइट्स, माइक, कैमरा, गिम्बल सब कुछ मुझसे नहीं संभलते, तो मैं सिंपल गिम्बल से शूट कर लेती हूँ। और सिंपल गिम्बल से भी शूट करते हैं तो रोशनी बहुत अच्छी आती है। चिमनी की लाइट ऑन कर देती हूँ, किचन में 2-2 लाइट्स हैं तो वो ऑन करके मैं बना लेती हूँ। और आज मैं बना रही थी भरवा बैगन, गोल वाले जो छोटे बैगन होते हैं भरवा वाले, वो। और बैगन को अंदर से मतलब खोखला करके पानी में डाल के रख छोड़ा है और भरवा का मसाला तैयार किया है, बहुत अच्छा सा, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये भरवा बैगन का बहुत ही बढ़िया सा मसाला तैयार करके रखा था। पर इस रेसिपी वीडियो को शुरू करने में मुझसे हो गई लेट। मैंने इसे शुरू किया लगभग 1 बजे, क्योंकि खाना बहुत लेट डिसाइड हुआ। पहले ये हुआ कि रोटियां बनेंगी, फिर उन्होंने बोला कि नहीं दाल चावल बना लो, लेट हो रहा है। तो मैंने मसाले वाली अरहर की दाल और चावल बना दी। तो वही मैंने अभी जस्ट खाली किया, जैसा कि आप लोगों ने देखा। कुकर खाली किया, दाल का भगोना खाली किया, सबने खाना खा लिया। और इसे तैयार करने में टाइम लग गया, वीडियो बनाते हैं तो टाइम तो लगता ही है। तो 2 बज गए। तो इन्होंने बोला कि पहले खाना खा लेते हैं, भूख लग रही है, चावल दाल, और ये जब बनेगा तो शाम को खा लेंगे रोटियों के साथ। तो कुछ यूँ सीन था। तो अभी मेरा रेसिपी वीडियो हाफ है। स्टफिंग तैयार कर ली, बैगन को खोखला करके रख दिया और इसके ठंडे होने का मैं वेट कर रही थी। अभी मैंने देखा अभी ये हल्का गर्म है, तो जब ये ठंडा हो जाएगा फिर स्टफिंग भरूंगी और उसके बाद से बैगन को जो भूनने का प्रोसेस होता है वो सब कुछ शूट करूंगी। तो कुछ यूँ करके ये रेसिपी जा रही है 2 टुकड़ों में, मतलब बन रही है 2 टुकड़ों में। अभी मैंने गिम्बल और मोबाइल वगैरह सब कुछ मेरे रूम में रख दिया वापस से चार्ज करने के लिए। और खाना खाने के बाद मैं आ गई थी किचन समेटने। तो अभी बाकी सब खा रहे थे, बच्चे खा रहे थे, दिया ने चावल दही खाया, बाकी सबने चावल दाल खाया। तो बस कुछ यूँ था, किचन समेटूंगी, उसके बाद से थोड़ा सा लेटूंगी क्योंकि पीठ में ऐसे खड़े खड़े दर्द हो जाता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा लेट जाती हूँ और इसे ढक दूंगी मसाले को। तो यहाँ पर ढक्कन भी रखा है, मसाला ढक देती हूँ और थोड़ा सा लेट कर पीठ को सीधा करके आऊँगी। फिर ये वापस से रेसिपी वीडियो शूट करूँगी, साथ ही एडिटिंग भी करनी है। दिया को भी पढ़ाना है, कल से दिया को भी नहीं पढ़ाया। तो कुछ कुछ काम होते हैं जो छूट जाते हैं। इधर 2-3 दिनों से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि जो एनिवर्सरी का ब्लॉग गया था वो लेट गया था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा फ़ायदा मिल गया ब्लॉग के लेट जाने का, तो ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, चल जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे साथ, मूड नहीं होता, पर आप लोगों के कमेंट्स आने लगते हैं। कोई बोलता है गरिमा दीदी ब्लॉग लेट आ रहे हैं, कोई बोल रहा है ब्लॉग नहीं दे रहे हो, कोई बोल रहा है वीडियोज़ रेगुलर नहीं आ रहे हैं। तो जी हाँ, ये सारी बातें सही हैं, मैं समझ सकती हूँ। तो आप लोगों की वजह से उठ के खड़ा होना पड़ता है, मन ना होते हुए भी यहाँ कैमरे के सामने आके चपड़ चपड़ करना पड़ता है। तो कभी कभी आपके मन की हालत होती होगी, जो मन अच्छा नहीं होता, कुछ शूट करने का मन नहीं करता, ऐसे ही छोटी छोटी बातें होती रहती हैं घर में। तो मेरे इनसे कुछ हो गई थी, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं किया कि मैं ब्लॉग्स वगैरह शूट करूं। तो आज थोड़ा सा हम दोनों में बातचीत हुई है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा वापस से आते हैं कैमरे के सामने। हो जाते हैं पति पत्नी के झगड़े, आप लोगों के घर में भी होते होंगे। और हमारे झगड़े नहीं होते, हमारे तो साइलेंट होते हैं एकदम साइलेंट। न वो मुझसे बात करते हैं न मैं उनसे बात करती हूँ। तो कल पूरे दिन हमारी बात नहीं हुई और आज सुबह जब जाकर बात हुई है तब थोड़े मन को तसल्ली मिली, तब मैं वापस से आई हूँ कैमरे के सामने। तो कई बार ऐसा भी होता है, लोग बोलते हैं कि आप कैमरे के सामने हमेशा हंसती हो, आप अपना सैडनेस क्यों नहीं दिखाती हो। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा दुख है, जो हमारी सैडनेस है, वो हम कैमरे के सामने आकर आपको बताएं ही। और इससे क्या होता है कि वीडियोज़ में निगेटिविटी बढ़ती है और मुझे अपनी वीडियोज़ में निगेटिविटी बिल्कुल पसंद नहीं है।
जब हमारे घर में कोई बात होती भी है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का कुछ हुआ भी कि हम आपस में बात नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मैं ब्लॉग नहीं बनाती। मेरा सिंपल डिसीजन होता है कि आज मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वो फेस के एक्सप्रेशन दिख जाते हैं। फिर जब मैं खुश होती हूँ, नॉर्मल होती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ कैमरे के सामने लिपस्टिक बिंदी लगा कर आप लोगों के सामने, तो कुछ यूँ होता है। तो बस ये लाइफ है, चलती रहती है सबके घर में, हर हस्बैंड वाइफ के बीच में चलता है। और ऐसा नहीं कि हमारे झगड़े बहुत बड़े होते हैं, बहुत छोटी सी बात को लेकर कुछ हो जाता है तो इनका गुस्सा थोड़ा तेज है, नाराज़ हो जाते हैं मुझसे, फिर वापस से मैं मना लेती हूँ तो मान जाते हैं। तो हमारा झगड़ा ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 24 घंटे का होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते। तो कुछ यूँ है, आज बहुत दिन बाद दिल खोलकर कैमरे के सामने आप लोगों से बातें करी हैं। तो आई होप आप लोग मुझे समझ सकते होंगे कि जब कभी मेरे वीडियोस नहीं आते हैं तो ऐसा भी होता है कि मेरा मन नहीं है ब्लॉग बनाने का, पर इतने कमेंट आ रहे थे, मैंने कहा चलो आज मूड अच्छा है, आज वापस आते हैं कैमरे के सामने और वापस से बैक लग जाते हैं एकदम। तो चलिए अब जाऊंगी कमरे में, ये खाना खा रहे हैं, सबको गर्म पानी दूंगी और इसके बाद से जो है थोड़ा सा लेटूंगी और उसके बाद से आऊँगी अपने रेसिपी वीडियो में लगूंगी। आज मैंने हेयर वॉश किए तो बाल जो है गर्दन पे चुभ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार गर्दन पे हाथ लगा रही हूँ। और चलिए इलेक्ट्रिक केटल में पानी भरती हूँ और इसके बाद से पानी गर्म करूँगी, सबको पानी दूँगी, उसके बाद से लेटने को मिलेगा। यहाँ पर हम मोनू को दिखाते हैं। मोनू क्या पहनी है? मोनू देखो कानों में, मोनू के कानों में छेद भी नहीं है। मोनू ने ये इयररिंग्स यहाँ लटका रखी है। तो आज मेरी 2 इयररिंग्स थोड़ी सी ख़राब सी हो गई थी, मैंने एक मोना को दे दी, एक दिया को दे दी, तो दोनों खेल रहे हैं सुबह से। इससे दिया ने भी लटकाई थी, दिया के जो छेद हैं, दिया के तो मतलब ये गोल हो चुके हैं। दिया अपने इसी जो इनकी गोल्ड वाली बाली है उसमें लटका के घूम रही थी। फिर हमने मना किया कि बेटा मत करो, अगर मोना ने खेल खेल में खींच दिया तो कान में से ब्लड आने लगेगा। तो दिया तो मान गई, पर मोना जो है ऐसे ही है, लेके घूम रही हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक केटल की आवाज़ आ रही है, पानी गर्म हो रहा है। और तो मैंने क्या बेटा, और दिया टी शर्ट पे लगा कर घूम रही है ये इयररिंग्स। तो मोना ने कहीं लगा लिया, दिया ने कहीं लगा लिया। तो बच्चों को कुछ चीज़ें मिलती हैं तो वो लगातार खेलते रहते हैं, इन लोगों को ऐसी चीज़ें मिलनी चाहिए। मैंने कहा आप लोग को दिखाती हूँ बच्चों के मस्तियाँ। चलिए अब केटल बंद कर दिया, पानी निकालती हूँ सबके लिए। बेबी आपका गिलास कौन सा है? ये है? ठीक। मोना जान को भी चाहिए। और अभी ये जो है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग का टाइम है, जब मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में 3-4 तरीके की चीज़ें बना रही थी और दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो हॉल में ही बैठी हुई हैं। और मैंने कहा कि कोई नहीं, मैं जो है आपको ब्रेड सेक कर दे देती हूँ। थोड़ा सा उनका मतलब गैस वैस की दिक्कत हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर ब्रेड सेके हैं उनके लिए। और इसके बाद से अपने सबके लिए पराठे बनाऊंगी और बच्चों के लिए थोड़ा सा पास्ता बनाया था, बहुत ही थोड़ा सा, एक्चुअली पास्ता बॉयल करके फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो मैंने उसे ऐसे इंस्टेंट प्याज टमाटर डाल के छोड़ दिया था, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद होता है, स्पेशली मोना को। तो यहाँ पर दीदी को ब्रेड देकर आई थी और अब मैं बना रही हूँ पराठे। पराठे में बना रही थी वही रात में जो दाल बचे थे, रात में नहीं सॉरी दोपहर में, वो दाल मैंने गाढ़ी कर ली थी और उसमें जो है प्याज, हरी मिर्च, अजवाइन, सौंफ ये सब डालकर आज मैं पराठे बनाने वाली थी। वैसे भी दाल के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, तो मैंने कहा कि क्यों ना आज दाल के पराठे बना लिए जाए। और एक छोटा भगोना भर के पूरी दाल बची थी, तो यहाँ पर जो कढ़ाई है इसमें मैंने सुबह से ही रख दी थी दाल को गाढ़ा करने के लिए। दाल गाढ़ी हो गई थी, मसाले वगैरह डाल दिए थे, प्याज, तो वही अब मिक्स कर रही हूँ। और गाय की एक रोटी बनानी थी, वो पहले तवे पर डाल दी है गाय की रोटी बनाकर, और बस ये वाले पराठे जो है भरकर बनाऊंगी। और बस ये सब रूटीन चल रहा है सुबह का। दिया तुम दूध पियोगी बेटा? दूध बनाते हैं अभी नहीं? बोले तो आलू का पराठा बना दूं, वो बना के। पास्ता खाओगी? रुको रुको, ले जाओ बेटा। ये ले ले
बाबू। लो। तो अब दिया के नाश्ता लेकर जाने के बाद मैं यहाँ पर दाल वाले पराठे भरकर बना रही हूँ, और मैं पराठे थोड़े बड़े-बड़े बना रही थी। मैंने सोचा कि जितना सब खाते हैं, जैसे अगर 2 खाते हैं तो 1 ही खा लेंगे, पराठे से काम हो जाएगा। और मुझे ना जाने क्यों मोटे-मोटे और बड़े-बड़े पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जो दाल की लोई थी उसको भरने के बाद मैं हाथों से अच्छे से फैला रही हूँ। इससे क्या होता है कि पराठों के टूटने का डर खत्म हो जाता है। हाथों से अगर हम पहले लोई को फैला दें और फिर उसके बाद से जितना बेलना है वो बेल लें, तो पराठे जो है फटते नहीं है, बहुत ही अच्छे बनते हैं और फूले-फूले भी बनते हैं। तो यहाँ पर ये दाल वाले पराठे आप देख रहे हैं, जितने बड़ा चकला है उतना ही बड़ा मैं बेलने की कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट चकला पे जितना बड़ा है और तवे के बराबर आ जाए। तो अभी दाल का पराठा मैंने तवे पे डाल दिया है और साथ ही साथ बाकी काम भी कर रही हूँ, और थोड़ा-सा आलू का पीठा भी रखा था फ्रिज में, तो दिया के लिए आलू के पराठे बनाऊँगी, क्योंकि मैडम की फरमाइश थी कि मैं पास्ता के साथ थोड़ा-सा आलू का पराठा भी एक खाऊँगी। तो पराठा वो नहाने के बाद खाती, पास्ता थोड़ा-सा लेकर गई थी, और यहाँ पर दाल के पराठे आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, और जो बाकी बची दाल है वो कढ़ाई में पड़ी है। तो इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं, और ये तरीका मैंने दीदी से सीखा था दुबई में। पहले दाल बचते थे तो मैं आटे में गूँथ लिया करती थी, पर मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगा कि अगर कभी गाढ़ी दाल बची हो, तो उसको किसी भारी तले के बर्तन में रख दीजिए धीमे-धीमे, दाल बहुत अच्छे से गाढ़ी हो जाती है। और नमक, मिर्च, मसाले तो हम लोग डालते ही हैं दाल में। तो ऊपर से आप चाहें तो प्याज़, हरी मिर्च, धनिया, थोड़ा-सा सौंफ, अजवाइन, ये सब चीज़ें डाल लीजिए, और थोड़ा-सा सॉल्ट भी ऐड कर लीजिए, और बस बहुत अच्छे से जो है स्टफिंग तैयार हो जाती है। इन्हें आप कचौड़ियों की तरह भरकर बना सकते हैं, या सिंपल आटे में भरकर पराठे बना सकते हैं। तो ये हमारे घर में पराठे बहुत पसंद से खाते हैं। तो यहाँ पर बस ये दाल वाले पराठे बनकर बड़े-बड़े से, मोटे-मोटे से बनकर तैयार हैं, और ये पराठे खाने में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। दाल अंदर एकदम सॉफ्ट होती है, और अच्छे से पराठा बनाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी जो है मैं आ गई हूँ पोछा करने। झाड़ू मैंने पहले ही कर ली थी नाश्ता बनाने से पहले, और उसके बाद से इन्होंने बोला था कि कर दूँगा पोछा, पर जब तक ये आधा पोछा मतलब कर ही रहे थे, एक रूम में इन्होंने किया ही था, तब तक इनको मार्केट जाना पड़ा कुछ इमरजेंसी काम से। तो मैंने कहा चलो मैं निपटा देती हूँ, और वहाँ पर इधर-उधर पड़ा होता है तो अच्छा नहीं लगता। तो हालाँकि ये मॉपर मुझे बहुत अच्छे से चलाना नहीं आता, फिर भी मैंने कहा कि चलो चला देते हैं मॉपर, इस बहाने थोड़ा सीखने को मिल जाता है। और ये मॉपर अच्छा है, अच्छे से सफाई हो जाती है हमारे घर में। जो है सारी सफाई इसी से होती है, इसी मॉपर से होती है, सारा पोछे का काम हम लोग इसी से करते हैं। और मोबाइल चलाते-चलाते यहाँ पर मैं खड़ी होकर दीदी से कुछ बातें भी कर रही थी, क्योंकि वो भी यहीं हॉल में बिस्तर पे बैठी हुई थी। मोना भी आप देख रहे हैं, टेबल चेयर लगाकर बैठी है, और सुबह बच्चों का यही रूटीन होता है जब स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे, तो बहुत ज़्यादा दुर्गत है छोटे बच्चों की। घर में कोई रूटीन नहीं होता है, जब मन होता है सोकर उठते हैं, जब मन होता है खाते हैं, जब मन होता है पीते हैं। तो सुबह-सुबह बच्चों का टीवी चल जाता है कि क्या करें। और अभी यहाँ हमारे जो घर का बाहर वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी मैं मोबाइल चला रही हूँ, और मुझे नहीं पता था, मैंने कैमरा सेट किया था, आप देख रहे हैं कैमरे के मुँह पर ही एक दरवाज़ा आकर बंद हो गया है। तो आप लोग माइंड मत करिएगा, मैंने क्लिप बनाई थी, मैंने कहा चलो ऐड ऑन कर देती हूँ। और बस इस जो है थोड़े से दरवाजे की वजह से ये क्लिप क्यों हटाएँ। तो बस यहाँ पर मैं मोपर चला रही हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो मैं भी जो है पोछा लगाने लगी हूँ, क्योंकि ज़मीन पे बैठकर पोछा मुझसे लगता नहीं है, और इस मोपर से मैं लगाती नहीं थी, या तो दीदी लगाती हैं, या तो मेरे हस्बैंड लगाते हैं। और यहाँ पर दिया बैठी हुई है, वो भी बैठी थी मुन्ना के साथ, और बस मैं जो है सारी जगहों पर थोड़ा हटा-हटा कर लगाती हूँ कि जो है हॉल में गंदगी बहुत हो जाती है। पूरे दिन बच्चे जो है यहीं पर घूमते हैं, यहीं खाते हैं, खेलते हैं, तो हॉल में सबसे ज़्यादा गंदगी होती है हमारे घर में। कहीं और झाड़ू पोछा हो ना हो, पर हॉल में 2 बार तो हो ही जाता है पूरे दिन में। तो बस यहाँ पर पोछा-वोछा लगाने के बाद, और इस मॉपर से मैं एक बात बता दूँ कि अगर आपके हाथ मोटे हैं, तो मॉपर चलाने में हाथों में बहुत ज़ोर आता है। और अभी पोछे का पानी लाकर हमारे घर का जो पीछे का हिस्सा है, जहाँ पर डिशवॉशर रखा हुआ है, वहाँ पर मैंने पीछे नाली में ये पानी डाल दिया है, और जो एक बार मॉपर का बॉक्स है, उसमें भी पानी डालकर एक्स्ट्रा पानी को फेंक दिया, और बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें सेट करके जो अलमारी बनी है पीछे, वहाँ हम लोग रख देते हैं, तो ये वहाँ पर यही पड़ा होता है। और पीछे डस्टबिन होता है, एक वॉश बेसिन है, टॉयलेट वगैरह है। तो इसके बाद से फिर मैंने अब हैंड वॉश किया है, क्योंकि अब हैंड वॉश करके फिर घर के अंदर जाऊँगी। और अभी नहाया नहीं था, मैंने कहा चलो सारे काम निपटा देते हैं। और हाथ धुलकर जब मैं आई, तो अभी मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रही थी कि जो बर्तन धुले हैं, ये डिशवॉशर से धुल कर आए हैं। तो डिशवॉशर से बर्तन कैसे धुले आप लोग बताइएगा। वो बहुत अच्छे बर्तन धुलते हैं, गर्म पानी से धुलता है, साथ ही बर्तन एकदम सूख कर आते हैं। सबसे बड़ी बात कि जर्म फ्री होकर आते हैं। जो आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, तो डर लगता है हर चीज़ में कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, तो सारे बर्तन गर्म पानी से धुलते हैं, वो भी 2 राउंड धुलते हैं गर्म पानी से, तो जर्म फ्री होते हैं। और साथ ही मैं बता दूँ, तो बर्तनों से एक अच्छी सी खुशबू आती है। जो लिक्विड डिटर्जेंट हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है विम लिक्विड की। तो बस यहाँ पर बर्तन बहुत अच्छे, बहुत साफ से धुलते हैं। तो यहाँ पर टोकरी रखी थी, मैंने कहा बर्तन आप लोग को भी दिखा दूँ, और थोड़े-थोड़े बर्तन मैं मॉड्यूलर में जचाती भी जा रही थी। तो यहाँ पर ये बर्तन धुले हैं, आप लोग भी बताइएगा
कि डिशवॉशर के बर्तनों का ये रिव्यू कैसा है। और मैंने पूरा रिव्यू वीडियो नहीं बनाया क्योंकि एक्चुअली मुझे पूरा लगाना आता भी नहीं है, मेरे हस्बैंड सेट करते हैं, बर्तनों को मैं सेट करवा देती हूँ, बाकी सारा काम ऑन ऑन करने का यही करते हैं, इसलिए मैं उसका रिव्यू वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। तो यहाँ पर ये बर्तन धुले आए थे, मैंने कहा चलो यही आप लोग को दिखा देती हूँ कि बर्तन धुलते कैसे हैं। और किसी ने मुझसे पूछा भी था, मेरे पास मैसेज भी आए थे कि डिशवॉशर में बर्तन कैसे धुलते हैं। बहुत अच्छे धुलते हैं, हम लोग पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं डिशवॉशर से। तो यहाँ पर ग्लासेस वगैरह मैं सेट कर रही हूँ। और अभी मेरी किचन की हालत वैसी की वैसी है, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे दोपहर के लिए रोटियां बनाकर रखनी है। तो मैंने सब कुछ ऐसे ही छोड़कर मैंने पहले नाश्ता किया, मतलब सबको कराया और झाड़ू पोछा किया। उसके बाद से ये बर्तन चचाने के बाद मैं वापस से जो है रोटियां बनाऊंगी। और अभी मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे मार्केट से, जैसा कि आप देख रहे हैं सामान लाकर इन्होंने रख दिया है। तो बस यहाँ पर ये सारे रूटीन चल रहे हैं मॉर्निंग के। और कभी-कभी ऐसा होता है कि नहाने में हम लोग लेट हो जाते हैं, फिर उस टाइम पर ये होता है कि चलो पहले जो काम है वो निपटा लें और नहाने का काम थोड़ा-सा बाद में कर लेंगे। तो अभी सिंक में जो बड़े बर्तन थे, जो कि हम लोग डिशवॉशर में नहीं डालते, वो यहाँ पर मैं धुल कर रख रही थी। जैसे दूध का भगोना होता है, चाय या काढ़े का सॉसपैन होता है, सुबह जो काढ़ा बनता है, या कोई टिफ़िन होता है जिसमें हमने आटा वगैरह रखा हुआ होता है, तो ये सारी चीज़ें डिशवॉशर में नहीं डालते हैं। हालाँकि डालने को डाल सकते हैं, पर अगर हमने बड़े बर्तन डाले तो छोटे बर्तनों के लिए जगह नहीं बचेगी। तो इसलिए ये बड़े बर्तन हम लोग यहीं धुलते हैं। और छोटे जितने भी मल्टीपर्पज़ बर्तन हैं, वो सारे डिशवॉशर में जाते हैं। अब जैसे ये कढ़ाई है, तो ये मैं हाथ से धुल लूँगी, घर वाली कढ़ाई है। तो इस तरीके से करके घर के जितने बर्तन होते हैं, वो हम लोग यहाँ धुल लेते हैं। और बाकी डिशवॉशर में जाते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा 75% टाइम जो है अब बचने लगा है डिशवॉशर की वजह से। और बाकी बड़े बर्तन हम यहाँ धुल लेते हैं, तो कभी दीदी धुल लेती हैं, कभी मैं धुल लेती हूँ। तो आज जो है मेरा नंबर लगा था इस काम को करने के लिए। और अभी ये जो सामान लेकर आए थे मार्केट से, तो कुछ सामान लेकर आए थे, जैसे मखाने थे, दाल थी, दलिया था। मैंने दलिया मंगाया था क्योंकि दीदी को जो गैस थोड़ी बन रही थी, मैंने कहा दलिया बना दूंगी दोपहर में। तो ये सब 4-5 सामान मंगाए थे। और केले आप देख रहे हैं कितने ढेर सारे ये लेकर आ गए। मैंने कहा 1 किलो केले लाना, तो ये जो है पूरे 3 किलो लेकर आ गए। बोले सस्ते मिल रहे थे और सही रेट लग गए, तो मैंने दे दिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और वैसे भी जब जेंट्स लोग मार्केट जाते हैं तो यही हालत होती है शॉपिंग की, एक्स्ट्रा पैसे भी लग जाते हैं और कुछ कहो तो फिर मुँह भी फुला लेते हैं। और यहाँ पर मैं जो है दलिया खाली कर रही थी। और दलिया खाली करने के बाद जो दलिया बनाना था वो मैंने भिगा भी दिया था, मतलब भगोने में डाल दिया था भिगाने के लिए। और गुड़ खाली कर दिया, काढ़े में हम लोग गुड़ डालते हैं, तो गुड़ खत्म हो गई थी। और अभी खाली कर रही हूँ मैं व्हाइट वाली उड़द की दाल, तो ये भी खत्म हो गई थी। मैंने कहा महीने का बाजार कराऊंगी राशन का, वो अलग हो जाएगा, तब तक जो है डिब्बे खाली अच्छे नहीं लगते। तो जो चीज़ें वो मंगा लेती हूँ। मैदा खत्म हो गया था क्योंकि दिया मैडम की वापस से केक की फरमाइश आई, तो मैंने कहा मैदा मंगा लेती हूँ। जो मैदा था वो खत्म हो चुका था। और बस ये सारी चीज़ें 4-5 आइटम हमने मंगाए थे। जो मैदा बचा वो मैंने क्लिप लगा कर रख दिया, केले उठा कर रख दिए। तो इस तरह से करके सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं। और अब वापस से एक बार हैंड वॉश करूँगी, क्योंकि बाहर से जो सामान आया था उसके बाद हैंड वॉश करना ज़रूरी होता है। नहीं तो फिर डर होता है इन्फेक्शन का, कि पैकेट्स हमने छुए हैं तो हाथ हमारे जो है गंदे। तो यहाँ पर किचन में भी मैं हैंड वॉश रखती हूँ। और जैसे कोई बाहर का सामान हम लोग छूते हैं, तो सबको बोल कर रखा है कि जब भी कोई बाहर का सामान छुए तो हैंड वॉश कर ले। और अभी इसके बाद मैं भिगो रही हूँ दलिया। दलिया जो मुझे दोपहर में बनानी थी, और रोटियाँ ही बनानी थी, और सब्जी की रेसिपी वीडियो ही बनानी थी, मतलब काफ़ी कुछ काम था। तो मैंने कहा चलो 1 बाय 1 करके सारे काम निपटाते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ, दोपहर के लिए बना कर कैसरोल में डाल दूँगी। उसके बाद से किचन की सफाई करूँगी, उसके बाद से वापस आऊँगी, तो बाकी का काम निपटाऊँगी। तो कभी-कभी इस तरह से रूटीन होता है, जब अकेले अपने सर पे काम आता है, तब ये रूटीन हो जाता है मेरा। और जब मैं, मतलब दीदी भी होती हैं साथ में किचन में, तो फिर हम दोनों का काम बँटा हुआ है, तो फिर मैं अपने तरीके से अपना काम करती हूँ। और अभी मेरे सर पे 2 काम है, तो इसलिए जो है अभी दूसरे तरीके से हो रहा है। तो बस यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ, फटाफट से काम निपटाऊँगी। और रोटियाँ बनाने के बाद हाथों हाथ ही जो पेपर वगैरह होता है वो हटा देती हूँ। घी का बर्तन होता है, सूखे डिब्बे का बर्तन, वो सारी चीज़ें स्लैब पर से पहले मैं पूरा स्लैब खाली करती हूँ। फिर मुझे अच्छा लगता है स्लैब की क्लीनिंग करना, क्योंकि अगर स्लैब पर सामान होता है तो वो क्लीनिंग करने में मज़ा नहीं आता, उस सामान के नीचे भी गंदगी रहती है। और खासकर रोटी बनाने के बाद, रोटी तो ऐसी चीज़ है कि किचन में चाहे एक भी रोटी बने तो भी किचन का स्लैब गंदा हो ही जाता है। और इस टाइम पर मैं किचन की जो विंडो है वो बंद कर देती हूँ, क्योंकि जब मैं सफाई करके जाती हूँ, नहा कर आती हूँ, तो कभी-कभी होता ये है कि किचन में वापस धूल आ चुकी होती है, क्योंकि बाहर जो गाड़ियों की इतनी लाइन लगी होती है, उस वजह से हमारे किचन में धूल बहुत आती है। तो क्लीनिंग करते ही सबसे पहले मेरा काम होता है विंडो को बंद करना।
और बस जो खाना बन गया है, दलिया भी गोया हुआ रखा है, साथ ही रोटियाँ बनी रखी हैं, तो वो मैंने एक जगह रख दिया। और आज इस टोकरी के नीचे का हिस्सा भी बहुत, मुझे ऐसा लग रहा था कि पानी के दाग बहुत पड़ गए हैं, तो मैंने कहा चलो इसको पोंछ लेती हूँ। पोंछ क्या लेती हूँ, मैंने पूरा डिटर्जेंट लगाकर इसे अच्छे से साफ किया था, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ टोकरी से नीचे पानी गिरता है, तो वो स्लैब पूरी पानी की वजह से, खारे पानी से थोड़ी सी गंदी सी हो जाती है। तो यहाँ पर बस मैं डिटर्जेंट लगा रही हूँ, विम वाले स्क्रबर से ही मैं ये काम कर देती हूँ और पानी के दाग जो है साफ हो जाते हैं बहुत अच्छे से। तो विम लगाने के बाद गीले कपड़े से 2 बार पोंछ देती हूँ, और हाथों हाथ टाइल्स पे भी कपड़ा मार दिया जाए तो काम नहीं बढ़ता। और डेली जब मैं किचन साफ करती हूँ तो मेरा नियम है कि सिंक के आसपास की जो टाइल्स है वहाँ मैं जरूर एक बार कपड़ा फेर देती हूँ। उससे क्या होता है कि आगे जमता नहीं है। और अभी ये 2 स्टैंड लगाकर ये टोकरी रखती हूँ, क्योंकि टोकरी जब पहले मैं नीचे रखती थी एकदम टच करके, तो बर्तन भी गीले होते थे, टोकरी में भी नीचे हमेशा गीलापन बना रहता था। तो मैंने ये 2 स्टैंड निकाले लोहे के, और बस यहाँ पर इसे रखना शुरू कर दिया। इसके बाद से सिंक वगैरह की क्लीनिंग कर रही हूँ, और मोनू है नहा कर आ गई है, कुछ बातें भी कर रही थी। और आगे मोनू आप लोगों से क्या बातें करेंगी वो जरूर देखिएगा, वो क्लिप मिस मत करिएगा। और मोनू ने आज ब्लॉग की एंडिंग भी करी है। हमारे झोला छाप डॉक्टर साहब जो बोलते हैं पेट में दर्द है तो मैगी खाया जाए, है ना मोनू? हाँ, मैगी खाना चाहिए। बोल दो, पेट में दर्द हो तो मैगी खा लेना सब लोग मैगी खा लेना। पेट में दर्द हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? डॉक्टर मोना जान ने बोला है, झोला छाप डॉक्टर मोना जान, इन्होंने बोला है कि पेट में दर्द हो तो मैगी खा लिया करो, है ना? सब लोग मैगी खा लिया करो, है ना बेटा? मैगी खा लिया करो। ए बाबा, मोनू के पेट में दर्द है, मैगी खिलाओ इसको, उसको मैगी खिलाओ, उसको मैगी खिलाओ। पिट्टी करो मोना, पिट्टी करो मोना का, पिट्टी करो, सुंदर सुंदर सी मोना का पिट्टी करो। जी लो, फर्जी है ना, फर्जी बात करती है। मुन्ना दिल कैसे बनाएंगे बेटा? ऐसे बनाएंगे दिल, ऐसे बनाएंगे, तुम मैं दिल बनाएंगे, ठीक है? फिर क्या करेंगे? प्यार करेंगे? प्यार करेंगे? चलो सबको बाय कर दो, बाय का टाइम आ गया। बोल दो सबको बाय। अब हम कल मिलेंगे नए ब्लॉग में, माँ के साथ, मेरे साथ, दीदा के साथ। सबको बाय। टेक केयर। ध्यान रखना। बाय। चलो बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो।